नहीं, आवाज़ आ रही है, क्लियर आवाज़ आ रही है। स्टार्ट करें। यस सर। ओके जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेल इक्वेशन को डिस्कस किया था, और क्वाड्रेल इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस. इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो ऑफ द करंट आईडी एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सी. और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी थी, जिसमें हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स भी थे, कुछ वेरिएबल भी थे. अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने डी एम ई को सपोज किया हुआ है, और डी एम ई हमारे पास ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड था. अब अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखें, जैसे वो बनता है और उसके बाद वो प्रोग्रेस करता है, तो शुरू में उसका साइज बहुत स्मॉल होता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका साइज इंक्रीज करता रहता है. ये ड्रॉप वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है विद टाइम. अगर ड्रॉप वॉल्यूम इंक्रीज करेगा विद टाइम, तो जाहिर सी बात है कि हमें वॉल्यूम बताना पड़ेगा उसका. और वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, पाई 4/3 पाई आर क्यूब. ये ड्रॉप का वॉल्यूम होता है. यहाँ पर हमारे पास आर टी जो है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो वो है ड्रॉप है, उसका रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर. और अगर हम मैस ऑफ ड्रॉप कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो मैस हमेशा किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. क्योंकि एक इक्वेशन आप पढ़ते होते हैं छोटी क्लासेस में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. तो वहाँ से हमें मास निकालें, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है 4/3 पाई आर टी क्यूब क्यूब के, और डेंसिटी रो की इक्वल होती है. तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 4/3 पाई आर टी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय रो. अब जरा आगे चलें, तो आपके पास क्या होगा कि एक चीज़ हमें सपोज करना पड़ेगी. सपोज द रेट ऑफ मास फ्लो ऑफ मर्करी थ्रू कैपिलरी. जो कि आपको अगर याद हो, तो हमने जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड लिया था, वो एक ऐसी फनल में लिया था जिसके नीचे कैपिलरी लगी हुई थी. मतलब कैपिलरी एक ऐसी ट्यूब होती है जिसका डाया बहुत 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 ही स्मॉल होता है. तो उसमें मैस ऑफ रेट फ्लो को हम जो है वो सपोज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई टी. तो एम मल्टीप्लाइड बाई टी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3 पाई आर टी क्यूब रो. इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करें और आर टी को एक साइड पे रखें. आर टी क्यूब एक साइड पे रह जाएगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 भी इधर डिवाइड हो जाएगा, रो भी इधर डिवाइड हो जाएगा. और जब आप क्यूब को, आर के क्यूब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा. क्यूब रूट लेंगे तो आर का क्यूब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी पावर में क्या चीज़ चली जाएगी, 1/3 चली जाएगी. ये जो रिजल्ट हमने लिखा आफ्टर क्यूब रूट लिखा, क्यूब रूट लेने के बाद हमने ये रिजल्ट लिखा. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि ज़ाहिर है अगर ड्रॉप का वॉल्यूम है तो ड्रॉप का एरिया भी होगा. और एरिया जो है वो हमारे पास इक्वल है 4 पाई स्क्वायर. एरिया जो है वो हमारे पास इक्वल है 4 पाई आर स्क्वायर टी, यानी आर टी स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे जो है वो आप क्या करें, जो इक्वेशन ऊपर हमने यूज की है ये वाली, उसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं. यानी इसके अंदर आप देखें, ऊपर वाले इक्वेशन में हमने आर टी की वैल्यू निकाली है ना, और जो एरिया है ए टी, इसकी इक्वेशन में हमारे पास आर टी आ रहा है, आर टी का स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. तो आर टी की वैल्यू लिखें ब्रैकेट में, और उसकी पावर में स्क्वायर लिख दें. 4 पाई बाहर रहेगा, और बाकी सारी चीज़ें 3 mt और 4 पाई रो अंदर आ जाएगा, और इसकी पावर में 2, और वो 1/3 एज इट इज रह जाएगा. अब हमें पता है पाई भी कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट हुआ करती है. 4, ये देखिए 4 पाई की वैल्यूज़ हमने लिखी. ठीक है. और बाकी चीज़ों की भी वैल्यूज़ लिखी हमने, और इसे सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास आंसर बना 0.85 10⁻².
मीटर की पावर 2/3 यानी एम की मैस की पावर 2/3 और टाइम की पावर भी 2/3 और इसका ओवरऑल यूनिट बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आगे चलें। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में, सी इक्वेशन में अगर आप ए की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, ये इक्वेशन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने डिराइव की ये वाली, इसमें जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसकी जगह पे जो वैल्यू आपने अभी उसकी निकाली है 0.85 वो पुट कर दें अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टेंट्स, यानी ये सारी वैल्यू वहाँ पे पुट करें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह से, एन एफ डी हाफ सी ओवर पाई टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², मीटर एम मैथ की पावर 2/3 और टी की पावर भी 2/3। अच्छा, अब शुरू शुरू में क्या था, देयर वाज अ स्मॉल साइज्ड मर्करी ड्रॉप, सो वी कंसीडर्ड लीनियर डिफ्यूजन। शुरू शुरू में चूंकि साइज बहुत स्मॉल था, ड्रॉप था, तो हमने उसको राउंड कंसीडर ही नहीं किया, हमने उसको क्या कंसीडर किया, हमने उसको लीनियर कंसीडर किया, लीनियर डिवीजन कंसीडर किया। अब जो है वो ड्रॉप क्या हो चुका है, ग्रो कर चुका है। अगर ड्रॉप जो है वो ग्रो कर चुका है तो अब लीनियर डिफ्यूजन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ये जो ऊपर वाली क्वेश्चन है ये लीनियर डिफ्यूजन के लिए है, ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमें कोई एक फैक्टर चाहिए जो कि हम जो है लीनियर डिफ्यूजन की जो वैल्यू हमने निकाली है उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको नॉर्मल डिफ्यूजन के साथ की वैल्यू के अंदर लेकर के, तो वो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे इल्कोविक, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि आप इसकी करेक्शन कर दें और इल्कोविक करेक्शन फैक्टर उन्होंने दिया 7/3 हाफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 7/3 हाफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू भी लिख दें, लाइक एफ लिखा हुआ है फैराडेज कांस्टेंट 96485 सेंटीमीटर पर मोल, इसका आंसर वैल्यू होती है तो वो यहाँ पुट कर दें, पाई की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 708 एन एम और एम की पावर 2/3 टी रेज टू पावर 1/6, ये ऊपर सॉर्ट आउट करने से आया सी एंड डी की डी रेज टू पावर 1/2 यू ए। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन हमने निकाली है दिस इज इल्कोविक इक्वेशन। मैंने जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये हमें जो है वो किसके दरमियान में रिलेशनशिप देती है, करंट फ्लो के बारे में और कंसंट्रेशन के बीच में ये हमें क्या देती है, इंफॉर्मेशन। अब इसकी स्टेटमेंट भी बेशक अगर आपने लिखनी है तो आप लिख लें। Ilkovic equation gives the relationship between diffusion current and concentration of analyte. Ilkovic equation gives a relationship between diffusion current and concentration of analyte. जितना एनालाइट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे उतना ही डिफ्यूजन करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जो ग्राफ हमने दिया था ना उसमें जो नीचे दरमियान वाला हिस्सा था ए से बी जिसमें करंट इंक्रीज कर रहा था वो बेसिकली डिफ्यूजन करंट था। तो अगर आप एनालाइट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें डिफ्यूजन करंट भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, अगर ये कम कर दे तो डिफ्यूजन करंट भी कम कर दे, कम हो जाएगा डी या आई। तो ये जो वैल्यू 708 हमने निकाली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट व्हेन मर्करी ड्रॉप फॉल्स। जब मर्करी ड्रॉप गिरता है तो ये जो वैल्यू हमने निकाली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। जबकि हमें जो है वो सी सॉ अरेंजमेंट आपने देखी थी पोलैरोग्राम जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये इस तरह से करंट इंक्रीज करता रहता है डिक्रीज करता है, उसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे ड्रॉप बढ़ता है करंट बढ़ता जाता है।
जैसे ड्रॉप का साइज इंक्रीज होगा वो नीचे गिरेगा, तो करंट अगेन जीरो पे चला जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड ही खत्म हो गया। फिर इलेक्ट्रोड जनरेट होगा, करंट बढ़ेगा, तो वो सी सॉ अरेंजमेंट बनती है। अब उसमें मैक्सिमा और मिनिमम बनते हैं। मैक्सिमा पे मैक्सिमम करंट है और मिनिमा पे मिनिमम करंट है, जबकि हमें जो है वो एवरेज वैल्यू चाहिए होती है। और फॉर द पर्पज ऑफ एवरेज वैल्यू आप इकोविक इक्वेशन यूज करते हैं, और इकोविक इक्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप एक और फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो फैक्टर है 6/7, यानी 708 nm raised to power 2/3 t raised to power 1/6 c and d raised to power 1/2। इनको इसको आप 6/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 607 nm। n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द प्रोसेस। m जो है वो हमारे पास मैस रेट ऑफ मैस फ्लो है, t हमारे पास टाइम है, c कंसंट्रेशन है, और d जो है डिफ्यूजन है। तो ये जो 13 इक्वेशन हमने बनाई है, दिस इक्वेशन इज नोन एज इनकोविक इक्वेशन। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है और मुझे बता ओके जी। हमारा ये वाला मॉड्यूल ख़त्म हो गया। आगे 2 से 3 चीज़ें दी हुई हैं मॉड्यूल में, मैं आपको वो बता देता हूँ, और एक और लेक्चर लेके हम ये सारा जो कोर्स हमने पढ़ा है इसको रिवाइज भी कर लेंगे, और जो हमने वो चीज़ें डिस्कस जो जो चीज़ें रहती हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और कल मैं आपको शाम तक बता दूंगा कि लेक्चर जो है वो किस तरह से है, किस दिन है। इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो गिवन आपको बुक्स हैं रिकमेंडेड बुक्स, तकरीबन हर बुक से आप इन टॉपिक्स को पढ़ें, और इनकी जो वर्कशीट्स हैं वो तमाम वर्कशीट्स भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। पास पेपर्स को भी लाजमी तौर पर देखिए। See you tomorrow.